गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th का भी एग्जाम आने वाले हैं। फाइनल एग्जाम बोर्ड शायद 6 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है। और जो फर्स्ट साइंस का जो एग्जाम है वो 21 या 23 जो मार्च है उसको एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आज से मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ मैथ और साइंस में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में 2025 के बोर्ड में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज से आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मैं क्लास 10th के लेके आती रहूँगी। इसी तरह मैं साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज लेके आऊँगी। जैसे फर्स्ट प्रश्नावली जो चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आ सकता है। सेकंड लेसन में कौन से मतलब उसके मैं टॉपिक वाइज आपकी वीडियो लेके आऊँगी क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट। इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपने आज मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि थीटा का मान कितना हो, 60 डिग्री हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपने को एक त्रिज्याखंड है, वृत्त होता है ये, वृत्त का यहाँ से लेके जो ये त्रिज्याखंड है ना इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या अपने को कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा का मान है वो अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है। जब एक वृत्त होता है पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, उसमें से 60 डिग्री जितना कोण बना रहा है उतना अपने को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा का मान है, त्रिज्या का मान। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम अभी पास में आ चुके हैं। तो जो क्लास 10th के हैं उनकी पूरी बुक में जितने फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह बच्चों के क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं आते तो उसके लिए मैंने स्पेशल मैथ के जो क्लास 10th के इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं पूरी बुक में उसकी मैंने अलग से वीडियो डाली है, तो वहाँ पे आप वो जाके देख सकते हो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना कि क्या होता है इसका। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान होता है अपना 22/7। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। अपने को यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, एग्जाम में पाई की वैल्यू देगा या तो 22/7 देगा या 3.14 देगा, जो वो एग्जाम में देगा वही मान रखना है। अगर वो एग्जाम में कोई भी नहीं दे तो आप 22/7 रख सकते हो, क्योंकि 22/7 में रखने का क्या है कि ये बटे में होती है, जब अपने इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपस में ये मल्टीप्लाई या कट जाती है। ठीक है, आर का मान है कितना 6, तो 6 × 6। थीटा का मान है 60 और बटे में कितना है 360। 0 से 0 इन 6 से ये कट गया। ठीक है, तो कितना हुआ 132/7। जब अपनी इसको भाग देंगे तो वो अपना आ जाएगा त्रिज्याखंड का इसका क्षेत्रफल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम में इसी प्रश्नावली से इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर के पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो ये हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि पीछे के जो एग्जाम है 5 ईयर के वहाँ से मैंने क्वेश्चन सर्च मार के देखेंगे किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ से लेके आई हूँ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत संख्या है। पहली अगर मैं पहली संख्या को क्या मान लिया x मान लिया, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी बताओ आप बच्चों, x+1 होगी। मान लो x की वैल्यू है तो एक में एक जोड़ा तो 2 होगी, लगातार संख्या होगी, पहली x है दूसरी। अब इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग का योग कितना है 365 है। यानी x का वर्ग वर्गों का योग, पहला ये है संख्या इसका वर्ग और दूसरी ये संख्या, इनका योग कितना है, इसका योग करो x की स्क्वायर, इसको खोलेंगे x² + 2x + 1 बराबर 365। x और x कितने हो गए 2x + 2x, ये इधर आएगा तो -364 = 0। अगर कॉमन आ रहा है निकालो, 2 कॉमन आ रहा है, x की स्क्वायर प्लस x माइनस 182 = 0। ये इधर आके 0 तो आपने क्या बन गई x की स्क्वायर प्लस x माइनस 182 है 182 = 0। अब ये अपनी बन गई द्विघात समीकरण। अब अपने करने हैं इसके फैक्टर, द्विगुणनखंड करने बच्चों को आते होंगे, इसके फैक्टर्स अपने कैसे करेंगे।
182 आने चाहिए और अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। 182 और अंतर, अगर मैं बात करूँ 13 और 14 में आ रहा है, ये हो गया 12 और 5, 3 और 1, ठीक है, यानी 12, 14 और 13 एक्स की स्केल 14x में से 13x गए माइनस 182 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 14, इसमें कॉमन आ गया माइनस 13 x प्लस 14, तो एक गुणनखंड है x माइनस 13, दूसरा है x प्लस 14, यानी x की वैल्यू एक तो 13 है और x की वैल्यू एक माइनस की 14, तो माइनस वाली अपने लेंगे नहीं, तो पहला x का मान कितना है 14, जब इसमें एक जोड़ेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह अपने हैं वो इसके जो गुणनखंड है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसी तरह जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। थर्ड क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग -3 व गुणन कितना है, गुणनफल 2 है। यही क्वेश्चन है अपना, ठीक है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 और उसके जो गुणन है वो कितना है 2 है। अब इसका अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक अपनी द्विघात इक्वेशन होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है। अब देखो ये जो होता है ना b, इसका मतलब ये यहाँ पे अपने x ले सकते हैं, a लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो x b होता है ना, यहाँ पे ये जो संख्या है ये, या अपने इसकी समीकरण लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। x की स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है -3, तो -3x हो गया और योग कितना है 2 इक्वल टू 0, ये अपना करेक्ट आंसर है। कंडीशन आती है कि अगर ये छोटे नंबर पे आए तो अपने डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बड़े नंबर में आए तो उसको अपने किस तरीके से करते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a। फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ये बटे में, तो इसको मैंने बटे में दिखाया, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस और माइनस कैंसिल, कितनी आ गई 3। अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a, ठीक है, यानी इसका मान कितना है 2 बराबर c/a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, तो c की जब तिरछा गुना करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बच्चों, यहाँ पे होता है माइनस, ठीक है, फॉर्मूला है उसमें माइनस का निशान, तो a का मान कितना है 1, तो x की स्क्वायर b का मान -3x और प्लस c का मान कितना हो गया 0। तो इस तरह अगर आपने क्वेश्चन बड़े मार्क्स का आए तो अपने पूरे करके इसको सोल्व करके दिखाएंगे। अगर छोटा नंबर आए तो अपने डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप दोनों तरीके से जो आपको अच्छा समझ आए उसी तरीके से करो। मैंने दोनों मेथड इसकी करवा दिए हैं। कुछ टीचर है जो पहले वाला मेथड करवाते हैं, कुछ टीचर है वो इस तरह का तरीका भी करवाते हैं, ठीक है। आपके टीचर ने आपको किस तरीके से करवाया है आप वो तरीका कर सकते हो। अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका से करो, वो आप पे डिपेंड होता है। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। 3 क्वेश्चन ये है, आगे वाले जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।